वीडियो सीरीज़ ध्रुवा वाली मूव ऑन वीडियो नंबर 2। सो यूपीएससी की जर्नी में बता रहा हूँ कि पहले पता नहीं था यूपीएससी क्या होता है। इनफैक्ट लाल बत्ती मिलेगी का खत्म था वहाँ पे। सेकेंड या थर्ड ईयर में कोई सेकेंड ईयर में आया था वो पैम्पलेट बांटने के लिए मेरे कॉलेज में, मैंने मम्मी को बताया था, वो ख़त्म हो गया। फिर अवध ओझा जी मेरे को लाइफ में आए कोरोना के टाइम में, तो समझ नहीं आ रहा था क्या है नहीं है। मैं बोला खोने के लिए है क्या, चलते हैं। और मैं मैंने पैक भी कर लिया और मैं गया वहाँ पे। तब तक IBM की जॉब मिल गई तो मैं आ गया। सोच ही रहे थे कि फिर हटिया वाली फिर से वापस लाइफ में आ गई, कलेश करने लगी, ये वो लेफ्ट राइट करने लगी। तो कहीं ना कहीं प्यार भी चाहिए था और मुझे लगा कि प्यार मिल जाएगा। तो मैं बोला नौकरी करते सेटल होता है लाइफ, और करना हो तो मिल ही जाएगी। अगर ये शादी कर लेते हम दोनों साथ हो ही जाते तो फिर तो ज़िंदगी साथ गुजारेगी मेरे, मज़ा आएगा लाइफ में, ये मेरे को सपोर्ट करेगी। लाइफ कुछ और मंजूर था। फिर 2022 में जो भी ऐसे करके हुआ तो मैं बैंगलोर चला गया और हमारा बॉन्ड टूट गया मतलब। तो फिर ऐसे करके क्या हुआ कि 2000 फिर 23 में 1 जनवरी आया। मैंने बोला करना क्या चाहिए। मेरे को दिमाग में आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, दिन भर सोच रहा हूँ, नेगेटिव सोच रहा हूँ, ऐसा हो वैसा हो। मैं अफसोस कर रहा हूँ क्यों ना 1 घंटा तो तैयारी कर सकता हूँ मैं। तो मैंने सिद्धार्थ अरोड़ा सर की मैंने वीडियो खोली थी, वो पॉलिटी पे चल रही थी डिस्कशन, तो मज़ा आ रहा था। 3-4 दिन हुए तो फिर मैंने फ़ोन किया, उसने शादी की खबर दे दी मेरे को। सो फिर तो क्या हुआ ना कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। फिर अभी आज मेरी जॉब एक गले में अटकी थी, लेकिन मैं घोट पा रहा हूँ, निकल पा रहा हूँ। तो फाइनली जून जुलाई तक समझ में आया कि अब मेरी जॉब जा रही है। मैं गया, मैंने बोला जाना 1 महीने की सैलरी। अब तो फ़ोन आएगा, एक दिन ईमेल आएगा कि मेरी जॉब जाने वाली है। मैं देखता हूँ, बट उल्टा ईमेल आ गया क्योंकि प्रोजेक्ट में सेलेक्ट हो गया। मैंने बोला कि ठीक है 1-2 महीने के बाद, 1 महीने एक्सेस मिलने में लग जाएगा, 1 महीने मेरे को KT में लग जाएगा, दूसरे महीने से बहुत तीसरे महीने तो मेरे को जॉब से निकाल देंगे, किसी भी हाल में निकाल देंगे। तो नो पॉइंट। बट जॉब सेटल हो गया, मज़ा आ गया, इस्कॉन वाला भी वो मिल गया, बहुत मज़ा आने लगा, बहुत मज़ा आने लगा भाई साहब। फिर 24 आया और फिर क्या हुआ, हाँ अब फिर आई जॉब, फिर से अटैचमेंट हो गया और फैमिली मिल गई वहाँ पे। समझ में खोने के लिए है क्या इंसान के पास, रिश्ते ही। इंसान या तो हेल्थ खो सकता है या रिश्ते खो सकता है। होता है ना कि इफ़ यू लूज़ मनी यू लूज़ नथिंग, इफ़ यू लूज़ हेल्थ यू हैव लॉस्ट समथिंग, एंड अगेन इफ़ यू हैव लॉस्ट रिलेशनशिप यू हैव लॉस्ट समथिंग। तो इंसान को इस ज़िंदगी में 2 ही चीज़ खोने का डर होना चाहिए, पहला एक सेहत और दूसरा रिश्ते। ठीक है, मच्छर बहुत काट रहा है भाई, ठीक है। सेहत खोलोगे तो तुम्हारा कितना पैसा हो, कुछ भी हो, तुम भोग नहीं पाओगे। यू हैव सीन राकेश वाला, तो वो ऐसी बीमारी हो गई मतलब इससे बड़ा मौत ही बढ़िया है, ठीक है, नर्क बढ़िया उस हिसाब से ज़िंदगी। और फिर रिश्तों के बिना लाइफ एकदम बिल्कुल ही रंगहीन है, ब्लैक एंड वाइट रंग होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो ये हो गया। तो इनफैक्ट जब 2022 में मैं गया था, जब मैंने ये फ़ोन जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैंने लिया, तो मेरे को समझ में आ गया, मैंने फ़ोन खरीद लिया, खुशी नहीं मिली। तो मैंने अक्षय की फ़ोटो मैंने डाली और लिखा कि अगर यही खो गया ना तो फिर कुछ यही खो जाए और क्या। यही डरने खोने के लिए है क्या। मैंने एक्चुअली बात सही बोल दी थी, बट रियलाइज़ नहीं किया था कि मैंने कितनी बड़ी बात उस वक्त बोल दी थी। मेरे दिमाग में आ गया था कि खोने के लिए क्या ही है ना, खोने के लिए रिश्ता ही है जो तुम्हारे पास है ही नहीं, पहले था ही नहीं तुम्हारे पास, बिलीव नहीं, कहीं से आ गया तो मैं, अगर मेरे पास कंट्रोल में होता तो मैं पहले ही उसको अपने पास रख लेता, ओके। एंड मैं पहले ही रख लेता उसको। तो ऐसा नहीं, और अभी जब चाहिए तो फिर वो चली गई, तो मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ, रोक नहीं सका। तो यही चीज़ मैं दोबारा भी फील हुआ कि मैं कहीं ना कहीं अंदर से मेरी था कि कोई होता, माँ के फॉर्म में, वनिता मैम के फॉर्म में कोई मेरे को सपोर्ट करती। मेरी माँ होती, बोलती बेटा तू कर सकता है। मैं रोज़ सुबह उठता है, हर हफ्ते में एक बार मेरे को मिलता, तू कर सकता है बेटा, यू कैन डू इट। मेरे को प्यार करती, मेरे को बताती है ना, मेरे को खाना वाना बना के देती, मेरे को इमोशनल सपोर्ट देती, रोज़ हक करती, किस करती। कहीं बहन होती या कि बीवी शादी हो जाए, मेरे को बोलती कि बेटा आप कर सकते हो स्वराज, मेरे बाबू मेरा बच्चा है ना, यू कैन डू इट, आप कर लोगे, एंड मेरे को रोज़ बताते कि आप कि मेरे को अंदर बिलीव करती। एंड मैं ये खोज रहा था, एंड कहीं ना कहीं ध्रुवा वाले यही मिला मेरे को। बिकॉज स्टार्टिंग 2 दिन मैंने उसकी आंखों में अपनी इज्जत देखी थी, मतलब लाइक बच्ची होती है ना, सिर्फ मिनी है ना, सिर्फ देख रही है मेरे को, एडमायर कर रही है लाइक। मैंने बोला चलो कम से कम किसी ने कोयला खान में हीरो को तो पहचाना, मुझे कम से कम किसी की आँख तो जोहरी वाली परख है, बाकी तो पहचान नहीं पा रहे घर वाले, तो मतलब क्या ही कर रहे हैं।
एंड ये हुआ एंड फिर जब बात हुई तो पहली बार मतलब कोई लड़की मिली, शी इज़ ऑल्सो बीटेक, उसने एमबीए किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी एमबीए करना था, मैंने आगे मेरे को लाइफ में बढ़ना था। फिर इसने बताया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे, किस तरह पावर का खेल चल रहा है, उसने बताया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लंबा उसको मैं 1-2 घंटे खींच सकता हूँ, कि शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऑफिस में अफेयर्स चल रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स के, हर कोई अफेयर कर रहा है। लेकिन इनफैक्ट कितना पावर है, झारखंड गवर्नमेंट इतना क्लोजली जुड़े हुए हैं। जिसके कोई है जिसके लिए वो काम कर रही थी, एनजीओ मतलब पैसे कैसे हेरी फेरी हो रही है। तो और पे ना वो जो एक कूटनीति वाली होती है, तो और इसने बात आगे तक नहीं बढ़ी कि हाँ, उसने बोला कि आप क्यों नहीं करते यूपीएससी की तैयारी। उसने बोला कि पूजा मेरे को बोलती है, तो मैंने बोला आप तो फर्स्ट टाइम इसने मेरे को बोला। मैंने बोला वाह यार, तो मेरे को पहचान गई हैं। मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये बता रही। तो मैंने बोला, फिर हमारी बातें होती थी काफ़ी यूपीएससी के ऊपर डिस्कशन में, कि ऑफिस कैसे होते हैं, कैसे लूट खसोट होती है। तो फिर बात करते करते कि हम शादी करेंगे, और शादी के बाद क्या होगा कि मैं बोलूँगा इसको कि शादी के बाद क्या होगा कि मैंने बोला कि मैं तैयारी करूँगा, 1 साल 2 साल नहीं हुआ तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कमा के दूंगी ना। पापा बोलेंगे एक तो तुम खा रहे हो, बीवी को खिला रहे हो। उसने बोला मैं हूँ ना, मैं कमाऊँगी ना, टेंशन क्यों लेता। उसने ये भी बोला कि मैं दिल्ली चला जाऊँगा। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तैयारी करना, मेरा फ़ोन लेकर उठा लेना जब मैं बोलूँ तब। उसने बोला कि नहीं उठाओगे तो मैं फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली आ जाऊँगी। तो मैंने बोला कि दिल्ली मत आना प्लीज़, वरना सबको लग जाएगा मेरी बीवी है तो कोई मुझे लाइन नहीं मारेगी। तो उसने बोला कि देखो, अगर आपको मारना होगा ना तब भी मारो, अगर आपको जाना होगा तब भी आप चले जाओगे, और जिसको मारना होगा ना तब भी मारेगी, पता लग जाएगा मेरी पत्नी है इसकी फिर भी। तो मैंने बोला ठीक है। तो यही सब बातें हुई तो मुझे समझ में आ गया यार, इंसान खोने के लिए मेरे पास था क्या पहले बात। वॉट वॉज है टू लूज, एक रिश्ता ही, मतलब ठीक है पैसा है, मतलब ऐसी बात नहीं, थैंक यू गॉड फॉर ऑल दिस थिंग्स, बट रिश्ता। रूम में अकेले पड़े हुए हो, कार में अकेले घूम रहे हो, है ना। वो डेयरी मिल्क 10 रुपये की डेयरी मिल्क तुम्हें खुश, मतलब कोई चॉकलेट तुम्हें खुशी नहीं देगा, 1000-2000 रुपये की चीज़ है ना। स्मोकर्स अकेले खोजते हुए जाते हैं, स्मोकर्स में खाना खा के मज़ा आता नहीं। कार में रिंग रोड में घूम के तो मज़ा आता नहीं। फिर हम मूवी देखने जा रहे थे, मूवी देखने के लिए तो पार्टनर खोज रहे हो ना, कभी इसको पूछ रहे हो कभी उसको पूछ रहे हो, मज़ा आता है नहीं, मज़ा नहीं आता। बट स्मोकर्स में खा के मज़ा आया, कार में घूम के मज़ा आया यार, ऐसे भटक के मज़ा आया, रात में किसी के लिए तुम गए मज़ा आया, बात करने के लिए मज़ा आया। तो वही चीज़ है, रिश्ता होना चाहिए। तो 1 महीने जो भी 24-25 दिन के लिए मेरे साथ थी, तो काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। तो वही बात है, सुकून मिला। तो मुक्ति टाइप का एक फीलिंग हुआ, भगवान की प्राप्ति टाइप का फीलिंग हुआ। और फिर वही बात है, अगर मेरे कंट्रोल में तो मैं इसको पहले अपनी लाइफ में लेता, ऐसे आ भी गई तो मैं इसको रोक लेता, नहीं रोक पाया ना। तो खोने के लिए है क्या। अलग बात है उसके बाद मेरी जो बड़ी बुआ की डेथ हुई अकस्मात। तो फिर अकस्मात ही उनको जाना कि यही टाइम था, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, चली गई। तो वो चली गई। तो समझ में खोने के लिए है क्या, मेरे फादर थे ठीक है, बड़े भैया जो भी क्या कर रहा है करो रहे थे, कुछ नहीं, एक बार इंसान चला गया तो चला गया। अब कितना भी रो लो, कुछ भी कर लो, डॉक्टर को इसको जान बचा नहीं सकता। और हम कितना भी अफसोस करते हैं, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, गए। और मतलब राखी में तो पापा जा भी नहीं रहे थे, पापा चले गए, ठीक है गए। और फिर भी इस तरह गए, और गए 4 घंटे पहले पहुँचते तो मे बी बच जाती, मतलब मुलाकात हो जाता, जो भी है वो भी नहीं हो पाया। कल 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 आज जाएंगे, कल जाएंगे, रक्षाबंधन में जाएंगे, करते करते कहाँ जा पाए, नहीं मिल पाए। और वो एक बुआ थी जो हम भी कॉल करो पॉजिटिव बोली कि तुम कर सकते हो। मैं भी सोचता रहा कि चाहिए 10th करके 12th करके ये करके वो करके, फ़ायदा क्या, फैमिली तो यही थी मेरी। फिर मुझे पता भी नहीं था उस वक्त, और गया भी तो मैं बड़ी बुआ के घर नहीं गया जमशेदपुर भी। तो समझ में आया कि खोने के लिए है क्या। और कहीं ना कहीं जब मैं मिला गुरु वाली से, तो गुरु वाली ने बहुत कुछ दिखाया कि ठीक है, इसने भी दिखाया कि प्रॉब्लम सबके घर में है ना। इसके पापा, अब उसने झूठ बोल रहा है मुझे लगता है, अभी फील हो रहा है, बट मानो सच भी बोला, पापा के साथ इसका नहीं बन रहा हो गया। तो ठीक है यार, जिंदा है फिर भी, बाहर से प्यार मिल जाएगा। उसने बताया कि चलो सर, एक मैम थे इसके जो भी एनजीओ के लिए काम करते, खाना पीने इसके लिए आ रहा था, बाहर वाले हेल्प कर देंगे। इसकी एक बहन तो है ना, अपनी बहन से नहीं बन रही, एक कभी क्या नाम है इसकी एक बहन का क्या नाम है, जो भी जमशेदपुर में रहती है, उसके 2 बच्चे, उसमें बहुत अटैचमेंट है बच्चों से।
तो कहीं ना कहीं इसको प्यार एक्सप्रेस कर पा रही है अपना। उसके दो है ना, इसकी मौसी लगेगी उसकी, तो दो बच्चे हैं उसके। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर ऑफिस में तो लोग मानते हैं, खूब मानते हैं। तो बाहर से भी, हाँ बाहर से मिल जाएगा प्यार, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं मैं वेट, और एक्चुअली लाइफ में खोने के लिए है क्या? ऑफकोर्स ये घर गाड़ी है, बट ना वो पूरा नहीं है, मज़ा नहीं, इसका रंग नहीं भर रहा है। तो दिवाली में देखो, हम सोनी आंटी लोग कितना अपना दरवाज़ा पेंट की है, पुछौड़ा की है, पूरा घर साफ की है। दे आर इंजॉइंग मोर इन दिस हाउस देन अस। ओके, वो इन्जॉय नहीं कर रहे। पीछे पूरा उनको लॉन मिल गया है, पूरा एकदम फार्म हाउस टाइप का है, चूल्हा बनाई है, चिकन मटन चलता ही है हर हफ्ते, चिकन मटन जो भी मतलब अंडा वंडा। देर एंजॉइंग सो मच, छत उनको मिल रहा है ना, बातें तो बातें करती है। सो लाइफ में अगर कुछ चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए कि वो मेरे को, मेरे बातों को समझे, कि वो भी अगर बीटेक हो, एमबीए हो, समझ में आए कि अच्छा पढ़ाई कैसे होती है, क्या लेवल है आपका। हाँ वो बोलती भी थी बिग फोर में ट्राई करो, स्विच करो और पैकेज बढ़ जाएगा, बिग फोर में ट्राई करो। एंड लास्ट दिन बोल गई ऐसे करके। सो कोई हो पहचान है किसी को, और उसकी आंखों में जो मैंने देखा ना, वो जो कदर है देखी, मतलब एक रिस्पेक्ट, एक उम्मीद, मतलब मेरे को देखते ही उसकी आंखें मतलब इट इज़ टू लाइट अप, है ना। तो जैसे उसको घर से छोड़ने जा रहा था मैं उसको, तो कि हर आई टू लाइक बच्चे की तरह। फिर ऑफकोर्स कोई लड़की हो, उसको मेरी आवाज़ में मैंने पूछ रही, बर्थडे बताओ, बर्थडे बताओ, बर्थडे प्लीज़ बताना, प्लीज़ बताना, प्लीज़ बताना, बर्थडे बता, बर्थडे बता, बर्थडे बता। तो प्लीज़ बर्थडे बता, रोने लगी, ऑफिस में बैठ के रो रही थी। फिर मैंने बोला, जो मैंने बोला हक दे किस पे, मैंने पूरा कीमत ली उससे, ऐसे नहीं बताई। फिर मैंने बोला और अगर जानने मेरे को उसको, तो हक कर, उसने हक किया, फिर किस किया हमने रास्ते में। इनफैक्ट उसका ब्रेस्ट भी मेरे को मिला, मतलब तो मैंने बच्चा बन गया मैं। एंड इनफैक्ट मैं उसके सामने बच्चा बन जाता, मतलब किस तरह यूज्ड टू किस। एंड देन फिर वो स्पेशली जो मेरा वो मतलब वो हग वाला किस था, कि वो मेरे ऊपर, मैं नीचे वाला, ऑफकोर्स वो मतलब वो ठीक है। वो जो फीलिंग आई ना उसके लिए ठीक है, 1 महीने का खर्चा मैंने कर दिया, ठीक है। और फिर हम जो कपड़े, उसका बर्थडे, उसने एक मौका दिया मेरे को अपनी मर्दानगी दिखाने का, या अपने मसीहा बनने का। तो जो अंदर ईगो है मेरा सेटिस्फाई करने का, मैं गया, तो कोई बात है, तेरा बर्थडे मैं मनाऊँगा, मैं हो ना। उसको ले गया, बर्थडे मना, उसके लिए ड्रेस खरीदा। मैंने समझ में आया कि एक लड़की जिसको प्यार नहीं मिला है ना, जो परेशान है, उसको बस एक होप की ज़रूरत है, मैंने दिया। मतलब आई फील लाइक मैं लेके उसके लिए कपड़े पसंद कर रहा हूँ। फिर उसको इस्कॉन ले गया। चलो मैंने अपना काम किया, एक सोल को इस्कॉन तरफ ले गया। बाकी किसी जन्म में भगवान बोलेंगे ले तो क्या था इस्कॉन, तू आगे नहीं किया, तो मेरा काम भी हो गया। तो भगवान के पास ले गया, उन्होंने देखा, उसकी आंखों में रिस्पेक्ट देखा मैंने अपने लिए। फिर उसने बोलती भी थी अभी बच्चे की तैयारी करो, ये करो, मैं हूँ ना, आप कर लोगे। एंड और वो तो खैर चली गई, खैर जा तो बहुत पहले चुकी थी, है ना। बट फिर भी अगर देखा जाए, 15 अगस्त को मैंने फाइनली एकदम डिसाइड कर लिया, मैंने फ़ोन ऑन किया एंड सब ठीक हो गया। सो 15 अगस्त से 15 सितंबर हो गया, 15 अक्टूबर आ गया, 20 अक्टूबर है, 2 महीने बीत गए। तो ऑफकोर्स आगे भी यही लड़की चाहिए ना, मतलब यही लड़की नहीं, मतलब ऐसी कोई लड़की चाहिए, कोई भी लड़की हो, मतलब ऑफकोर्स सब कुछ चाहिए इंसान को, ब्यूटीफुल चाहिए, मतलब कि कोई मैसेज करे सुबह उठ के पहले 8-9 बजे, गुड मॉर्निंग स्वराज जी, इतना रिस्पेक्ट के साथ, मतलब उम्र में बड़ी, फिर भी रिस्पेक्ट दे रही है। मैसेज कर दे कोई थोड़ा सा, लंच बोलते खा लिया ना, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करूँ, खा लिया, शाम को फ़ोन करे। और मिलने के लिए बुलाए, किसी के लिए मैं गाड़ी चला के जाऊँ और उठाऊँ, उससे बातें करूँ, वो आगे आ जाए मेरे, अब मैंने पीछे सीट बैठी, फिर आगे आ जाए, फिर हम स्मोकर्स वगैरह जाए, थोड़ा बहुत खाए, तो कैफ़े वैफे जाए, फिर हमारी बातें बातें हो, फिर हम अकेले कहीं जाके थोड़ा फिजिकल भी हो जाए। अरे फ़ोन सेक्स भी तो हुआ था हमारे बीच, कितना सुकून मिला यार। द वे शी वॉज टेकिंग माई नेम ब्रो, मतलब उस दिन, मतलब मैंने रिलीज़ नहीं किया ना, इजैकुलेट नहीं किया, बट इतना मज़ा आ गया उसकी आवाज़ सुन के। लाइक कम ऑन स्वराज, कम ऑन, मतलब मेरे को मर्द फील करवा दिया। आई फेल्ट लाइक, मतलब मैं मर्द की तरह फील किया मैंने, आई फेल्ट लाइक अ मैन। कम ऑन स्वराज, यस यस यस, कम ऑन स्वराज। मैंने बोला, उसने बोला कि हाँ मैं तुम्हें जान देता हूँ, कोई बात नहीं, कम ऑन स्वराज। मतलब है ना, यही यही तो चाहिए, और सक्सेस यही भी चाहिए, यही चाहिए। और अगर ये नहीं है ना लाइफ में स्वराज, अगर ऐसी कोई लड़की है, कोई माँ या बहन, तो फिर लाइफ कोई बर्बादी है फिर। ऐसा मेरा मानना है, क्या करो जी, जो जो करना है वो करो,
समझो कि तुम कल मरने वाले हो, समझो कि अगले घंटे मरने वाले हो, तो आज क्या करोगे? ठीक है, भाड़ में जाए सच में। और ये कितने साल से वेट, 28 साल, 29 साल के हो जाओगे 2-3 महीने में। अब कब जियोगे? वेट करते रहेंगे ना, मिलना तो मिल गया। देखो ना, हटिया वाली आ ही गई ना, कहीं ना कहीं से आई और चली गई, फिर कहीं घूम फिर के आ ही गई। फिर बीच में लगा था कि ज़िंदगी परमानेंट है कि चली गई, चली गई, शादी हो जाएगा। आई ना, और आगे कितना मतलब सेक्स वेक्स सब कुछ दिया, मतलब कार में ही सब कुछ दिया, अपने घर बुला के। लड़के को देना होगा देगी, नहीं देना होगा नहीं देगी, और जो तुम्हारी होगी तो वापस आएगी। अब ध्रुवा वाली भी देखो ना, कैसे कैसे मतलब मैंने किस तरह बात छेड़ दी, क्या फ्लर्ट कर दिया, पड़ेगी ना। उसकी बहनी देख, उसकी दोस्ती देख लो, उसकी बेस्ट फ्रेंड ये बैंक वाली वो आ गई ना भाई। अब उसने सीधा बोल दिया, अब देखो एक दिन मुलाकात हुई, अब देखो कि कैंसिल ही हो जा रहा था, सब देखो कल बोल रही है, कल भी चलो मिल ही लिए, चलो हमने किस भी चलो सेक्स ही कर लिया 1-2 हफ्ते के अंदर, क्या गारंटी है कोई छोड़ के नहीं जाएगा? गारंटी नहीं है। ठीक है, लड़की के लिए कॉर्पोरेट जॉब, जिस तरह हम लोग कंपनी को लॉयल नहीं होते ना, हम पैसा मिल रहा है जो भी मिल रहा है जो भी है हम रहते हैं। आईबी में नहीं छोड़ा इसलिए नहीं कि पैसा बाहर ऑप्शन नहीं था, वो अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब स्टेबिलिटी चाहिए थी। मिल जाएगा तो बाहर जाऊँगा, छोड़ दिया ना, हिम्मत इतनी आ गई। वैसे ही लड़कियों के लिए प्यार वार नहीं होता, सोसाइटी ने एक स्कैम बनाया था कि मर्द फंसा रहे। लड़कियों के लिए रिश्ता बस एक कॉर्पोरेट जॉब की तरह है कि आपको उसको एक एफर्ट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि मैं कमिटेड हूँ, मैं रिश्ते में एक स्टेबिलिटी जो भी है वो इमोशनल चीज़ लेके आती है लड़की की। लड़के में सब कुछ होता है, बस एक कमी रहती है, वो उसको पूरा करती है, बदले में लड़का उसको कुछ देता है, प्रोटेक्शन वगैरह जो भी है, जीने की बेसिकली जीने की देता है वजह, तो वही चीज़ है। ये नहीं तो कोई और सही, कोई नहीं तो दूसरी सही। ठीक है, तो प्यार तो ऐसे भी नहीं है। बाकी मिल, अगर क्या पता होता हो, भाई अगर बोल दो कि प्यार ही नहीं होता, बट जितने सोर्सेज वगैरह हैं और ऑफिस बिल्कुल प्रमाणिक सोर्सेज मेरे को आए हैं, और इस तरह की सिचुएशन बन रहा कि नहीं होता, चलो मान लो होता तो हमको मिल जाए। हमारी बात होती है कि मेरी फ्रेंड है डिवोर्स जो भी कह लो, मैं उस वही बोलती है, तो मतलब होता तो ठीक है, होता तो मेरे को मिल जाए, अब मेरे को तो नहीं मिला, अब मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मैं वही करूँगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि यूपीएससी लॉन्च पैड जो था, मेरे को समझ में आया कि यार मतलब कहीं ना कोई उम्मीद करता कोई मेरी माँ हो या बहन हो, समझ में आया कि अपनी, और माँ के साथ भी रह के जो मैं लगातार रह रहा हूँ, फरवरी मार्च जो भी अप्रैल से कह लो, समझ में आया कि अगर करना होगा इसको, अभी तक तो नहीं मिला, आगे उम्मीद भी नहीं है ना, मिल जाता तो बढ़िया है। अब तो स्टेबिलिटी आई है, पहले से थोड़ा शांत है ये, और ऐसे कोई वही चाहिए, अब वही नहीं मिल रही है। अगर कोई ऐसी लड़की होती, या कोई बहन होती, माँ जो इतना सपोर्ट दिखाती मेरे को, इतना विश्वास दिखाती कि पैसे मैं कर सकता हूँ, तो मैं तो फिर तो करता। और अगर कोई नहीं दिखा रही तो करो, भगवान देंगे रास्ते, मिरेकल देंगे ना। स्कूल संचास वगैरह गया तो ये चीज़ें कितना अच्छा लगा। बस यही ज़िंदगी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, एंड आई लव यू।